आपसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही क्रम आपको बताना है। अब देखिए पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, ये आपकी जो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहां पर ऑप्शन देखिए, यहां पर खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगा, क्योंकि अवधी होगा नहीं, यहां पर छत्तीसगढ़ी होगा नहीं, यहां पर बघेली होगा नहीं, तो मिल गया ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो क्या बन जाता है। तो दोस्तों यहां पर दूसरे को ऑप्शन बनेगा, दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है दूसरे नंबर में जिसको ऑप्शन बी आ रहा है उपभाषा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, उपभाषा हो जाएगा। यहां पर अगला है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, यहां पर अलंकार आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर इसमें देखिएगा यहां पर सागर सा शब्द दिया है और ये भी दिया है, मतलब यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, है ना। यहां पर देखिए जो सागर है वो ऐसा आपकी समानता आपके हृदय को की गई है, जो गिर मतलब पर्वत है, पर्वत की समानता आपके हृदय, इस मतलब एक प्रकार से समान की बात की गई है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि जेते तुम तारे तेते नम्मे न तारे, इस पंक्ति में अलंकार कौन है। जेते तुम तारे है ना, न तेते नम्मे न तारे, तो तारे शब्द आपसे दिया गया है और तारे शब्द दिया है सेम जैसे लिखा है, इसके दो अर्थ तो आपके निकलेंगे निकलेंगे, है ना, इसका अलग अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ अलग निकलेगा। तारे मतलब आकाश में तारे भी होते, तारे मतलब जो भगवान बोलते तार दिया, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 5 नंबर में यहां पर दिया गया है विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश को जैसे गया है इसका मतलब अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये हो गया आपका यहां पर सेकंड नंबर है। गिरिधर, गिरिधर आपका गिरि को धारण करने वाले भगवान आपके कृष्ण, यहां पर देखिए आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश और विदेश, देश विदेश और देश और विदेश, तो ये आपका हो जाएगा दोनों पद प्रधान है, अर्थात ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र तो आप कहेंगे समय के अनुसार, अर्थात ये व्यय हो जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द योजक चिन्ह आपका युक्त है। अब योजक चिन्ह में युक्त आपसे दिया है, मतलब इनमें से योजक चिन्ह किसमें है, कहेंगे बिल्कुल सिंपल सी बात है, योजक चिन्ह लगा हुआ है डी नंबर में, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है ऋग्वेद शब्द का संधि करना है, तो देखो ऋग्वेद में गा का परिवर्तन का में हो जाएगा, जो कि हमने व्यंजन संधि बताया है, तो गा का परिवर्तन का में होगा तो ऋक धन वेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई एक लेटर सेम एक लेटर हो और उसको हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये होता है परिपत्र होता है, इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए अब यहाँ पर कोई बी बताएगा कोई सी बताएगा, तो देखो हमने बताया है जब सेम टू सेम जैसे आप लोगों का होता है कॉल लेटर, है ना, जैसे आप लोगों का कॉल लेटर होता है जिसको जिसको मतलब वही लेटर आपको सबको तो भेजा जाता है, बस नाम परिवर्तन होता है ना, तो ये प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं परिपत्र कह देते हैं। ये कुल मिला के इसको हम बोल सकते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा जैसे निकाला गया कोई पत्र है हर एक राज्यों को भेजा जाता है तो वही सेम होता है, तो आपका ये परिपत्र होता है। अगला आपसे कह रहा है इसे बोलते हैं सर्कुलर लेटर, है ना, सर्कुलर बोलते हैं परिपत्र को। अगला आपसे कह रहा है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार आपको बताना है। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद आपसे कह रहा है 9 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर माँ का लड़का, इसका मतलब है कि माँ का लड़का ये हो जाएगा संबंध कारक बनेगा। माँ का शब्द हो गया तो आपका आंसर सी हो गया, संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसका मतलब सूखा पड़ गया है, ये बात हो गई है भूत की, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। होती इसका मतलब सूखा ना पड़ता, इसका मतलब पड़ चुका है, ये भूतकाल हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानना है 11 नंबर में। तो देखिए यहां पर देखिए आ रहे थे ना, आ रहे थे मतलब अभी क्रिया पूरी नहीं है, आपका जवाब बी नंबर है अपूर्ण भूतकाल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है। हमने कहा था बस देखिए आपको मैंने बताया कि जो आपका ये जो की शब्द दिया गया है ये ऐसा शब्द होता है जो दो सेंटेंस को एक प्रकार से संबंध को बताता है, ये संबंध को बताएगा। उसने कहा, किसने कहा कि वो घर जाऊंगा, तो ये जो की शब्द है एक प्रकार से संबंध होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मिश्र, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। याद रखिए संयुक्त नहीं है,
संयुक्त मतलब होता है दो को जोड़ने वाला, और जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करेगा। तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सॉरी, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया का भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो सकता है, तो कहेंगे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, है ना। यहां पर देखिए चारा खिलाया, खिलाना तो क्या हो गया, ये तो क्रिया हो गई। यहां पर देखिए गाय दिया है और आपका चारा दिया है, 2 कर्म दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा द्विकर्मक। क्या बनेगा, द्विकर्मक आपकी है। याद रखिए द्विकर्मक प्रेरणार्थक नहीं है, इसमें कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही कि हाँ गाय को तुम खाना ही खिलाओ जाएगा, गाय को रोटी खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ। यहां पर कह रहा है कि दीपा ने गाय को, ये क्या है, कर्म है, चारा क्या है, कर्म है, 2 कर्म मिल गए हैं तो आंसर आपका बी हो गया है। अगर 2 कर्म ना दिया होता तो हम दूसरा ऑप्शन सोचने का प्रयास करते, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, जब भी मिलेगा ऐसे मिलेगा, सेंटेंस आपको सेम टू सेम ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर दिया है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो किसने लिखा है, आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, नासिरा शर्मा जी। इसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द क्या है। विकारी मतलब होता है जिसका विकार कर सकते हैं, क्या, जिसका हम विकार कर सकते हैं। और विकार किसमें कर सकते हैं, आप कहेंगे लड़का को लड़की बना दीजिए, हो गया विकार, बस सिंपल से आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गलत विलोम शब्द युग्म में से कौन सा है। 16 नंबर में गलत विलोम युग्म आपसे पूछा गया है। कह रहा है प्रवेश का नवेश होता है, होता है, नहीं होता है। प्रवेश का होता क्या है, जब हम कहते हैं किसी, जैसे प्रवेश कर रहे हैं तो निकास होना चाहिए, है ना, प्रवेश का निकास होना चाहिए, नवेश नहीं है। मुंह का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। पर्यायवाची की दृष्टि एक युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। 17 नंबर आपसे कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है अशुद्ध युग्म पर्यायवाची के सबसे आकाश और पुष्कर दिया है। अब ये बताइए कि आकाश और जो पुष्कर है, आकाश और पुष्कर, कमल और तामरस, जमुना और जाहवी और कामदेव और मनोभाव। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर बताइएगा 17 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ए नंबर लगाएंगे या सी नंबर लगाइएगा, कौन सा लगाएंगे। देखिए आकाश को हम लोग पुष्कर भी कह सकते हैं, होता है अनेकार्थी में, ये अनेकार्थी में होता है, लेकिन यमुना अलग है, जाहवी होता है गंगा का। किसका होता है, गंगा। हमने आपको पुष्कर के अनेकार्थी बताया था, पुष्कर के अनेकार्थी बताया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपका है यहां पर यमुना की जमुना होती है और जाहवी होता है गंगा, तो इसका जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा। बाकी इसको एक बार देखने की जरूरत आपकी है, अनेकार्थी नहीं है, पर्यायवाची की बात हो रही है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके किस में है, पर्यायवाची से है। अनेक अर्थ में आपके थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हो जाता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 17 वाले में अगर यहां पर आंसर सी जो आपका है वो तो 100% सही है कि गलत है ना। जब एक ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है तो आंसर आपको लगा दिया है, बाकी इसमें अनेकार्थी नहीं दिया है तो हम लोग इसमें सस्पेंस में जरूर कर सकते हैं, बस, है ना। बाकी आंसर आपका सी यही आपका होगा क्योंकि ये साफ दिख रहा है। अगला दिया गया है उससे बैठा नहीं जाता है। हमने कहा बैठा नहीं जाता है, बैठा, है ना, और नहीं शब्द दिया है तो आपका भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चपला और चपल। चपल मतलब क्या होता है, जो बहुत क्या होता है, तेज होता है, और यहां पर जो चपला है वो आपका बिजली, तो बिजली और तेज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृत और तद्धित इनमें से भेद है। कृत्य क्या होता है और तद्धित क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर कृत्य प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होते हैं, तो ये तो प्रत्यय के भेद दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या। तो भैया काला शब्द आपसे है, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए सार्वनामिक तो हम नहीं कहेंगे, ना ही क्रमबोध कहेंगे, भाई देखिए तुक्का मारिए, अब आपको तुक्का मारना है, दिमाग का प्रयोग करना है। सार्वनामिक होगा नहीं, क्रमबोध हो नहीं, काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब ये जो काला है, ये काला है वो विशेष के बाद है, विशेष के बाद जब विशेषण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन सी विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। जब ये जो विशेषण होता है वो विशेष के पहले हो जाए तब आपका विशेष विशेषण होता है। मतलब विशेष विशेषण होता है जब ये विशेषण अगर पहले आपका लगा हो किसके, विशेष के, तब आपका ये विशेष होता है। और अगर ये विशेषण विधेय अर्थात यहां पर विशेष के बाद लगा हो तब आपका ये बनता है। याद रखिए बाद और पहला दोनों को याद रख लेना है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य दिया है और कंठ तालव्य की बात करते हैं तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अ हो जाएगा। ए होता है और आपका अ भी होता है। अगला है कौन सा उस व्यंजन नहीं है। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, सा है ना, और हा होता है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया है, जो आपका आ गया है सी नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो कंठ है। अगला है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द जो आपका है कौन सा है। 24 नंबर आपसे कह रहा है, और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या। चलिए यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर में। वैसे 24 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका आंसर आपका बनेगा यहां पर सी नंबर बनेगा, वक्र बनेगा। ठीक है, इसका जो आंसर है सी नंबर वक्र जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने एक रूल आपको बताया था, हमने कहा था शब्दकोश में भैया जो छा होता है, क्या होता है, जो छा होता है तो छा वर्ण को का के बाद रखा जाता है, और जो त्रा होता है त्रा वर्ण को ता के बाद रखा जाता है, ज्ञा को जा के बाद रखा जाता है। तो शब्दकोश में आप ये देखेंगे कि सर यहां पर जो आपका दिया गया वक्त, वह शब्द तो आपका ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए रा के पहले ता शब्द आपका आता है, आधा ता दिया गया है। तो इस कारण से आंसर आपका जो बनेगा यहां पर 24 नंबर में वो राइट आंसर यहां पर कौन सा बनेगा, यहां पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, अगर इनको तोड़ना है तो भाई आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पर कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 के ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखा, वेरी गुड। देखिए यहां पर जो आंसर आ गया है 25 नंबर में, तो 25 को ऑप्शन देखिए, ये जो आपका दया न रह जाना आंसर